उसका क्लास में होना मुझे थोड़ा कुछ तो थोड़ा नर्वस करता था। उसके बालों का स्टाइल उसे किसी परी की तरह खूबसूरत बना देता था। मैं भी उसी वक्त स्कूल पहुंचने की कोशिश करता जब वो स्कूल के मोड़ से स्कूल तक पैदल जा रही होती। हमने कई साल तक मैं पढ़ाई की, लेकिन मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। स्कूल के आखिरी साल में मैंने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बता दी। उसने कहा, अभी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, काबिल बन जाओ, अब तुम्हारे आई लव यू का जवाब दूंगी। मैं भी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, लेकिन वो मेरे ख्यालों से दूर नहीं हुई। संयोग से हम दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। उसने भी मेरे फिर पूछने पर मुझे आई लव यू टू कहा, लेकिन साथ ही एक वादा ले लिया कि फ़िलहाल हम दोनों अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद उसे भी मेरा साथ पसंद आने लगा। घंटों फ़ोन पर बातें करना, बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना, मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें बनाकर लाना। ऐसा लगता था कि प्यार का खुमार मुझसे ज़्यादा उस पर छा गया है। ढेरों वादे और सैकड़ों सपने ज़िंदगी को अलग ही आईना दे रहे थे। हर दिन हम दोनों का एक दूसरे से मिलना हमें रूह तक प्यार की खुशबू से महका देता था। उसके रूठने पर मेरा मनाना और मेरे रूठने पर उसका मनाना प्यार के बढ़ने का सबूत दे रहे थे। देखते देखते कॉलेज के दिन पूरे हो गए। नौकरी निकालने की तैयारी करने के लिए वो दिल्ली चली गई, लेकिन मैं अपने ही शहर में रहकर तैयारी करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे दूरी बना ली। शायद उसने कोई और मोबाइल नंबर ले लिया था, साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट से भी मुझसे दूर हो गई। और तभी एक दिन खबर मिली कि उसने एक सरकारी नौकरी निकाल ली है। इस खबर के 6 महीने बाद मैंने भी सरकारी नौकरी निकाल ली और फिर मैंने कोशिश की उससे कांटेक्ट करने की। बड़ी मुश्किल से उसकी एक सहेली से मुझे उसका नंबर मिला। मैंने उसे कॉल किया और पूछा कि अचानक वो मुझसे इतनी दूर क्यों चली गई। उसने कहा, भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हें भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हारे साथ किया हर वादा मैंने निभाया, काबिलियत साबित की और सरकारी नौकरी भी निकाल ली, लेकिन तुम्हें किस बात की जल्दी थी? तुम इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा कैसे बदल सकती हो? ना कास्ट की प्रॉब्लम, ना हम दोनों का परिवार हमारी शादी को रोकेगा। फिर तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हो? उसने कहा, मुझे दिल्ली आकर तुमसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला शख्स मिल गया है, जो मेरी ज़िंदगी को रॉयल बना देगा। मुझे वो सब देगा जो तुम मुझे नहीं दे सकते हो। तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मुझे याद करके रोना बेवकूफ़ी है। मैं हैरान था, परेशान था। कोई इतने सच्चे प्यार को कैसे ठुकरा सकता है, और वो भी बिना किसी गलती के? कोई किसी को कैसे ऐसा जख्म दे सकता है? अब उसके बिना मुझे जीवन गुजारना है, एक नई शुरुआत करनी है। उसकी बातें अब दिल में चुभती हैं। देखता हूँ अब ज़िंदगी कौन से रंग दिखाती है। कभी मुझे किसी और के रूप में सच्चा प्यार मिल पाता है या नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी को किस ऊंचाई तक ले जा पाता हूँ। उस लड़की को मैं सकारात्मक रूप से याद रखूँगा और नकारात्मक रूप से याद करूँगा। इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। इसका जवाब अब वक्त ही सही समय पर देगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।